चाल चाल भाई लोग, कैसे हो? ठीक ही होगे। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, क्लास 10 का चैप्टर 5 जियोग्राफी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए, और लेंदी चैप्टर भी है इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं वेयर डू वी फाइंड मिनरल्स। सबसे पहले मिनरल्स होता कहाँ है? तो मिनरल्स कहाँ होगा? तो इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, igneous rock and metamorphic rock in the cracks, services and joints and faults। ठीक है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कहाँ पर होगा? तो बेड और या फिर लेयर्स में होगा। देन रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल। वेदर मटेरियल मतलब क्या होता है? वेदरिंग, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे मतलब हार्ड सब्सटेंस जो है वो फिर छोटी छोटी टुकड़ों में बट जाता है। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, तो वही है। ठीक है, इन प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल सॉइल के प्लेसर डिपॉजिट्स मीन्स आपको नॉर्मली ज़्यादा डिप में नहीं जाते हुए नॉर्मली आपको समझाते हैं कि ये एलुवियल सॉइल में मिलता है। कौन कौन मिलता है? तो गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है। ठीक है, इन ओशियन बेड्स में आपको सिलिकेट मिल जाएंगे, फिर सोडियम के कंपाउंड्स मिल जाएंगे, सोडियम मिनरल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई सो मच वेरिएशन? तो ये वेरिएशन क्यों है? तो इसके तीन डिफरेंसेज है। ड्यू टू जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि यह सेडिमेंट्री रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, तीनों का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा। इसीलिए पहला जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में। सेकेंड क्या है? डिफरेंस इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब रॉक्स अलग अलग है तो उनके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा वो भी डिफरेंट होगा। और टाइम पीरियड, डिफरेंस इन टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, और टाइम पीरियड का भी फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। मीन्स किन किन बातों पर हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हमको फ़ायदा होता है। तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन अ ओर, मीन्स एक ओर है उसमें कितने प्रतिशत तक के उसमें मिनरल्स है। जैसे कि 100 kg का ओर है, उसमें अगर 50 से 70% के बीच, 70 kg के बीच अगर आपको उससे मिनरल्स मिल जा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा और समझा जाएगा। ठीक है, उससे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, तो यही बात है। लेकिन अगर किसी में 100 kg का और है, उसमें अगर हमको 10 kg आ रहा है मिनरल, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसमें हमको पैसा नहीं आएगा, मतलब हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वही सब बातें हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन और, देन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मीन्स हमको कितना पैसा लग रहा है उसको मिनरल्स को और में से बाहर निकालने को। ठीक है, क्लोजनेस टू मार्केट। अरे सब कुछ तो हम अपने पास नहीं रख लेंगे, बेचना है हमको, बेचेंगे तभी पैसा आएगा। तो मार्केट में बेचेंगे, तो मार्केट में बेचेंगे तो क्या देखेंगे? तो क्लोजनेस टू मार्केट, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आयरन ओर है। आयरन ओर जो है ये बेसिक मिनरल है, एंड आयरन ओर जो है बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, आयरन जो है वो दो तरह में डिवाइडेड है। कौन कौन? तो एक मैग्नेटाइट, एक हेमाटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो फाइनेस्ट ओर है और 70% ऑफ कंटेंट करता है आयरन को। फिर एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़, मैंने अभी पीछे बताया कि 70% अगर कर रहा है तो कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि ये मैग्नेटाइट है, इसमें ज़्यादा आयरनिक कंटेंट होंगे। ठीक है, हेमाटाइट इंपॉर्टेंट आयरन और इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि इसमें 50 से 60% ऑफ आयरन कंटेंट मिल जाता है, मतलब लगभग ये भी ठीक है। और जो है एक बात ध्यान देने की चीज़ है, हमारे कंट्री में मैग्नेटाइट और नहीं मिलता है, हमारे कंट्री में हेमाटाइट मिलता है। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटक में 97% ऑफ प्रोडक्शन होता है, और बाद बाकी जो स्टेट है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है वो बस सिर्फ 3% है। ठीक है, मेजर आयरन ओर बेल्ट तो कौन कौन है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, देन बेल्लारी चित्रादुर्ग चिकमंगलुरु एंड तुमाकुरु बेल्ट। ओके, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, इन सारे बेल्टों से जो है हम कंट्री का
मतलब प्रोडक्शन जो होता है ये कंट्री अपने लिए कंजप्ट करती है, लेकिन इस बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु और तुमाकुरु बेल्ट में जो मतलब आयरन और प्रोड्यूस होता है, इसको मैंगलोर पोर्ट भेज दिया जाता है, जहाँ से यह एक्सपोर्ट हो जाता है कोरिया या फिर जापान। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज का मतलब क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या करता है, तो स्टील एंड फेरोस मैग्नीज अलॉय, देन ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स बनाने में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और कहाँ पर और आगे चलते कॉपर। कॉपर में देखते हैं कि ये क्या है, तो प्रोडक्शन और रिजर्व्स जो है इसका क्रिटिकली डिफिशिएंट है, बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में फेरस मिनरल्स बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स उतने मात्रा में नहीं पाए जाते, इसीलिए यह क्रिटिकली डिफिशिएंट है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो ये मेलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगर डक्टाइल है, मेलिएबल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में इसको यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे। केमिस्ट्री अभी आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि कितना केमिकल में इसको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं कॉपर को। ठीक है, इसके प्रोडक्शन साइट कहाँ कहाँ है, तो बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, ठीक, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, फिर खत्री माइंस राजस्थान में। ओके, याद कर लीजिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाता है कि कोल के बारे में, तो आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोडक्शन साइट आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, तो सबसे पहले ये बॉक्साइट मीन्स एल्यूमिनियम का है ये। और तो पहले बॉक्साइट से डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं बनता है, बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना बनता है, फिर देन एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट्स फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट के जो रिच वैरायटी के रॉक्स होते हैं उसी के डिकम्पोजिशन से बॉक्साइट बनते हैं। ठीक है, आगे चलते, इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट वेटेड है, इसीलिए एरोप्लेन सब बनाने में यूज़ होते हैं। फिर गुड कंडक्टिविटी एंड गुड मेलिएबिलिटी, इसीलिए हम लोग अपने घर में वायरिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो अमरकंटक प्लेटू में, फिर प्लेटू रीजन, बिलासपुर कटनी, क्या नाम है, तो बिलासपुर कटनी। ठीक, माइकाल हिल्स, देन उड़ीसा पंचपतमली, ये जो है उड़ीसा, यह लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का बॉक्साइट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। माइका, माइका क्या है, तो ये एक मेलिएबल है, नॉन फेरस है, नॉन मिनरल है, मीन्स नॉन मिनरल नहीं है, मिनरल है, और ये नॉन फेरस है। ठीक है, ये बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। ठीक है, अब ये इतना पतला होता है कि यह अब हजारों सीट में एक बार में बिखर जाता है, मतलब स्प्लिट्स इजली इनटू थिन शीट, बहुत ही नाजुक, पतला, फ्रेक्साइल होता है। ओके, मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप्स, ये इस तरह से अरेंज होता है कि मानो लिप्स अरेंज हो। ठीक है, आगे चलते। अब एक क्वेश्चन आता है माइका से, वाई माइका इज कंसिडर्ड टू बी इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, तो इसके 4 रीज़न है। सबसे पहले एक्सेलेंट इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देन लो पावर लॉस, अगर लो पावर लॉस होगा तो वैसे बेनिफिशियल हो गया। फिर हाई इंसुलेटिंग फैक्टर्स मीन्स करंट लगने का खतरा भी नहीं है, हैविंग हाई रेसिस्टेंस टू वोल्टेज, सो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा पास होगी। ओके, आगे चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका, तो माइका कहाँ पर है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर गया एंड हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, देन एरिया अराउंड अजमेर राजस्थान एंड नल्लोर बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, आगे चलता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मीन्स क्या हो गया, तो इसको CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते फाउंड कहाँ है, तो इन रॉक्स कंपोज्ड ऑफ CaCO3 और MgCO3, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के ओर में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन यह सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है और यह एक बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री पर। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं लाइमस्टोन पर लिखने के लिए, तो आपको ये 1 मार्क्स में जरूर लिखना है, चाहे आप ये सब लिखो या ना लिखो, आपको ये लिखना है बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ये दोनों अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेसेज, मीन्स ब्लास्ट फर्नेसेज पिघलाने वाले के पास आपने देखा होगा, लोहार आयरन स्मिथ के पास वो एक ब्लास्ट फर्नेसेज रहता है, इसमें मतलब वो आयरन को गर्म करते पिघलाते हैं, उसी टाइप का। ठीक है, आगे कोल क्या,
तो अब आते हैं कोल, मतलब हमारा आधा से ज़्यादा चैप्टर हो चुका है, हम आ रहे हैं कोल पर। तो कोल क्या है? तो ये मोस्ट एब्यूडेंट फॉसिल फ्यूल है, फर्स्ट मोस्ट एब्यूडेंट फॉसिल फ्यूल, एंड इट फुलफिल्स डिमांड ऑफ द नेशन। ये इंडिया की अब बात कर रहे हैं और ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं और ये वर्ल्ड की। इट फुलफिल्स एनर्जी डिमांड ऑफ द नेशन मीन्स इंडिया। इसका यूजर्स क्या क्या है? तो पावर जनरेशन एंड सप्लाई एनर्जी। हम लोगों को तो इस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो। एंड हाउ कोल इज़ फॉर्म, तो इसके मतलब एक प्रोसेस है जिसको मैंने 3 तरह में बांटा है, जैसे कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल फॉर ओवर मिलियन ईयर्स मीन्स प्लांट मटेरियल जो है वो धरती में दबे हुए हैं कितने, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से, ठीक है, तो कोल फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियन ईयर्स। देन आगे चलते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द फॉर्मेशन ऑफ कोल डिपेंड्स, मतलब कोल जो है तो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये पीट, लिग्नाइट, बॉक्साइट एंड एंथ्रासाइट। तो ये जो बने हैं तो कैसे, किस फैक्टर पर बने? तो ये इन 3 फैक्टर पर बने हैं, जैसे डिग्री ऑफ कंप्रेशन मीन्स कितना ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म, मतलब वो रहा है उसका कितना, वो जिस एरिया में रहा था फाउंड, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, वहाँ उस एरिया का कितना ज़्यादा टेम्परेचर था, फिर कितने टाइम तक वो वहाँ पर बड़े था, फिर डेप्थ कितनी थी, हाइट कितनी थी उस डिस्टेंस की जहाँ से हम लोग निकालें, एक्सट्रैक्ट किए उस ओर को, ठीक है। आगे चलते हैं, कोल है तो क्या क्या 4 पार्ट्स में अभी मैंने बताया, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट जो है क्वालिटी लो होती है, कार्बन भी इसका बहुत कम होता है जिस वजह से मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और ये बहुत ख़राब क्वालिटी का कोल है। फिर लिग्नाइट तो लो ग्रेड ब्राउन कोल है, इसको ब्राउन कोल कहते हैं, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यह ठीक ठाक, लगभग ठीक ठाक है, और तमिलनाडु के नाय वैली में मिलता है। यूज़ फॉर जनरेशन ऑफ पावर मीन्स ये आपकी जो पावर ग्रिड है, पावर सप्लाई हाउस, वहाँ पर ये इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटुमिनस जो है वो क्या करते हैं, क्या, तो ये ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यह कार्बन कंपाउंड को ज़्यादा मतलब होल्ड करता है, इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसीलिए इसको कमर्शियल यूज़ मीन्स होटल सब में इसको यूज़ करते हैं। और एंथ्रासाइट में ये तो हार्ड एंड ब्लैक कोल इसको कहते हैं, प्योर हार्ड एंड ब्लैक कोल, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोल कार्बन कंपाउंड होती है और वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल होता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट ये मीन्स मैं 100 में इसको 99 नंबर दूंगा, इसको 90, इसको 70 और इसको 40-30, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, कोल लोकेशन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, मतलब 2 जगह पर पाए जाते हैं, एक गोंडवाना और एक टर्शरी डिपॉजिट। गोंडवाना मीन्स गोंडवाना पार्ट जैसे कि पेनिनसुलर रीजन हो गया, तो यहाँ पर एक आपको खासियत हो जाएगी कि 200 मिलियन ईयर्स एज होगा उस कोल का जो आपको गोंडवाना लैंड में मिलेंगी, और 55 मिलियन ईयर्स एज होगा उस कोल का जो आपको टर्शरी डिपॉजिट्स में मिलेंगी, मीन्स नामा स्टेट में, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ओके। आगे चलते हैं, ये पेनिनसुलर में मिलता है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। यह मेटलर्जिकल कोल है, मीन्स आपको ये बॉक्साइट और एंथ्रासाइट ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, और इसमें टर्शियरी डिपॉजिट में आपको पीट एंड लिग्नाइट ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। अब गोंडवाना में कहाँ तो झारिया, बोकारो, रानीगंज, ओके, महानदी, सोन और वाराधा के तट पर, मीन्स बैंक ऑफ द रिवर महानदी, सोन और एंड वाराधा के आपके मिल जाएंगी ये कोल, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर पेट्रोलियम को सेकेंड आफ्टर कोल मीन्स सेकेंड अब्यूटेंट फ्यूल आफ्टर कोल, और पेट्रोलियम का यूज़ तो आप सभी जानते, तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे, कोल लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, तो मुंबई हाई, फिर गुजरात का अंकलेश्वर एंड आसाम डिगबॉय नहरकटिया, आसाम डिगबॉय नहरकटिया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक वही अब एक और मेन बात है कि जहाँ जहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा वहाँ नेचुरल गैस भी पाए जाएंगे, इसीलिए और जो सब पेट्रोलियम का काम है वही नेचुरल गैस का भी लगभग वही काम है, फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, सही है। आगे चलते हैं, और सबसे और नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो 71st
1700 किलोमीटर पाइपलाइन कौन सा है? तो हजारीबाग विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है। इसको कौन बनाया था? तो इसको गेल बनाया था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड लिंक क्या करता है? तो मुंबई हाई प्लस बेसिन फील्ड को ये लिंक करता है, ठीक है। जिस वजह ये कहाँ से मतलब नेचुरल गैसेस को मिल रहा है? तो मुंबई हाई और बेसिन फील्ड से। और ये क्या है? तो फर्स्ट पाइपलाइन ऑफ इंडिया, जो कि 1700 किलोमीटर लंबा है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है अब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में भी जोड़ा गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दो टाइप में आती है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल। हाइड्रो में आप जानते हैं कि पानी से बिजली बनाया जाता है, और थर्मल मीन्स एनर्जी से कोल और पेट्रोल के द्वारा मतलब जला करके एनर्जी को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये देखना है कि किस किस डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम, दामोदर वैली, फिर कोपिली एंड हाइडल प्रोजेक्ट मीन्स इन हाइडल प्रोजेक्ट से बनाए जाते हैं ये पानी वाली बिजली, ठीक है। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं भी कोल से ही बनेगा या फिर न्यूक्लियर पावर से बनेगा। आगे चलते हैं। अब जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर की बात की है तो आगे देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर क्या क्या है। तो यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो झारखंड और राजस्थान में पाए जाते। क्या करते हैं हम लोग इसको मतलब यूरेनियम जो है वो 20 to 30% जो यूरेनियम होता है मीन्स कंटेंट होता है ना, जैसे कि 100 kg हमको यूरेनियम मिला, तो अगर उसमें 20 से 30 kg अगर यूरेनियम है तो उस यूरेनियम का काम हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, ठीक है। लेकिन अगर उसी 100 kg का यूरेनियम है, अगर हमको 100 kg में हमको 50 kg यूरेनियम प्योर यूरेनियम मिल गया तो वो यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर बम या एटम बम बनाने में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और थोरियम जो है, थोरियम कहाँ मिलता है? तो रिच मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला में हमको थोरियम मिलता है। इसीलिए इसी थोरियम का यूज़ पहले किया गया था वो बनाने में, न्यूक्लियर बम जो इंडिया ने पहले बनाया था, केरला से खोजा गया था, ठीक है। रिच इन थोरियम मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। आगे चलते हैं। विंड पावर क्या है? तो इंडिया के पास हाई पोटेंशियल है विंड पावर का, क्योंकि आप ट्रेड विंड 9 क्लास से पढ़े होंगे। तो ट्रेड विंड, फिर इक्वेटोरियल विंड, ये सब आप जानते हैं। तो इसीलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इस विंड पावर से। देन लोकेशन इसके क्या है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, फ्रॉम नगर ऑयल टू मदुरई, ठीक है। एंड और सब स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, फिर आइलैंड पर भी फिर अंडमान निकोबार भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बायोगैस क्या है? तो यह ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सर्ब्स एंड फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए इनके डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस किए गए गैस है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। बायोगैस के एडवांटेज क्या है? तो 3 एडवांटेज है। बायोगैस इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग, देन इम्प्योर क्वालिटी ऑफ मैन्योर, देन प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड कोल्ड काउ डंग किक्स। अगर हमारे पास बायोगैस होगा तो हम लोग गाँव घर में तो फ्यूल वुड हम लोग नहीं लाएंगे, फिर कौ डंग नहीं लाएंगे, जिस वजह से वो इनका खपत नहीं होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर टाइडल एनर्जी क्या है? तो टाइडल मीन्स क्या होता है? टाइड मीन्स क्या होता है? तो सीज एंड ओशंस के वेव्स को ही हम टाइड्स कहते हैं, जो मतलब ऊपर लहरें जो इस तरह से लहरें जो उठती है इस तरह से, तो उसको हम टाइड्स कहते हैं। तो वही है। क्या होता है? तो ओशियन टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इसका भी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही इसका काम होता है। चलता है। एंड फ्लड गेट्स डैम आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लड गेट्स डैम लगे होते हैं, ठीक है। आगे चलता है। अब क्या है? जियो थर्मल एनर्जी, वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रॉक्स, देन हॉट वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। मतलब जियो थर्मल, जियो मीन्स क्या होता है? जियोग्राफी एंड थर्मल मीन्स हीट। मतलब जियो मतलब क्या होता है? अर्थ को हम लोग, अर्थ का शेप अगर देखें तो उस शेप का नाम है जियोइड,
क्या नाम है, जियोइड। एंड थर्मल, इसीलिए इसको हाफ, क्या जियो एंड थर्मल मीन्स होता है गर्म, मीन्स अर्थ की गर्मी वाली एनर्जी, अर्थ की गर्मी मीन्स नीचे, अर्थ के नीचे जो कोर में, मेंटल में जो प्रेजेंट है हीट, उससे जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये और इसको क्या करते हैं, तो ये हमारे दो जगह पर पाया जाता है, जैसे पूगा वैली लद्दाख और पार्वती वैली नियर मणिकर्ण। देखते हैं, हाँ, मेनी हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड हियर, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड, जैसे कि पार्वती वैली नियर मणिकर्ण एंड पूगा वैली नियर लद्दाख। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों ज़रूरी है, तो फॉर सस्टेनेबल यूज़, जुडिशियस यूज़ एंड रेशनल यूज़। इसी के साथ थैंक यू, यह सेशन समाप्त होता है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।